स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने आसपास के सभी फरी बच्चों का ख्याल भी रख रहे होंगे, खाना खिला रहे होंगे, ठंड से उनको बचा भी रहे होंगे। अब बढ़ते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नाइव ननंद, भोली बहन और प्यारी कज़न के बारे में। हाँ, यही नाम देते थे जनाब और मैडम खिज़ा को और साहिबा को, क्योंकि क्या था ना कि कंटेंट की कमी होती थी। इस कदर कमी होती थी कि काउंटडाउन शुरू हो जाता था 10, 9, 8, 7 नहीं सॉरी जितना लंबा किसी का मंथ में बर्थडे आता है, फॉर एग्जांपल किसी का 20 तारीख को है, किसी का 15 तारीख को है, तो उतने दिन काउंटडाउन चलेगा। पहले दिन एक गिफ्ट, दूसरे दिन एक गिफ्ट, तीसरे दिन एक गिफ्ट। जो भाभी रो रो के जाती थी प्यारी साहिबा के लिए, मेरी साहिबा विदा हो रही है, वो आज कहीं नहीं है। नहीं, मैं उनसे काउंटडाउन एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, भैया बहुत बिजी हैं। अपने राजा बेटा के लिए वो जाती है ना सेट पे डेली बेसिस पे। अब तो ज़्यादा दिखा नहीं रही हैं, पापराजी को याद नहीं रहता कि उतरते हुए उनको शूट करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही लोगों ने बोल दिया तो यस आप लोग ना मेरे उतरते ही फोटो मत खींचना गाइस। तो अब पापराजी को सपना नहीं आता कि मैडम आने वाली है तो पहले ही उनकी गाड़ी के लिए वेट करो, पहले आता था। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये शायद पहली बार होगा जहाँ राजा बेटा के चक्कर में मैडम भूल गई कि खिजा के लिए एक बर्थडे पोस्ट भी नहीं लगाई। स्टोरी डाली तो खाने की प्लेट को दिखाया, पर ये भी नहीं लिखा कि बेटा हैप्पी बर्थडे। होटल के बाहर पैप्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे। उन्होंने बुला रखा था मैडम ने कि मैडम और जनाब की फोटो खींचेगी। पर अजीब बात ये लगी कि जिस लड़की का बर्थडे था, जिसके लिए वो कह रही थी यस आज हमारी खिजा का बर्थडे है तो मैडम मुझे समझ नहीं आया कि जिसका बर्थडे था वो तो आपके साथ ही नहीं थी। उसके अलावा इस बार क्या कुछ गिफ्ट भी नहीं करा? अच्छा, फुर्सत नहीं मिली होगी ना, अपने मैन चाइल्ड के लिए कुर्ता बनवा रही होंगी। 1 लाख तरीके के कपड़े लेके आई थी कुर्तों के लिए, और फिर ये मैडम अपनी फेमस डायरी में नोट भी तो कर रही होंगी कि कौन सा बनेगा वी नेक, कौन सा बनेगा राउंड नेक। बेचारी को बहुत काम है इसमें, कहाँ उनको कंटेंट खिजा याद रहती, या फिर साहिबा याद रहती, या फिर काउंटडाउन याद रहता। एक तरीके से अच्छा ही है, बिना बात के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो ये लोग सेट करते हैं, आप सबको पता है कि वो कितने गलत हैं। जहाँ कुछ लोग अपना बर्थडे मनाते हैं फरी बच्चों को खाना खिला के, ज़रूरतमंदों को खाना बांट के, और उसके अलावा ब्लैंकेट दे के, उनका ख्याल रख के, जो भी नीडी हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हुए, वहाँ दूसरी ओर ये परिवार 10-15 दिन पहले से हमेशा ये दिखाता था कि बर्थडे से पहले जितने भी दिन पड़ते हैं मंथ में, ड्यूरिंग द बर्थडे मंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उतने सारे दिनों के लिए एक एक गिफ्ट देना ही है। आप सोचिए ये लोग कितने गलत स्टैंडर्ड सेट करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। यहाँ लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो बर्थडे के दिन एक सेलिब्रेशन बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, और दूसरी ओर ये लोग हैं जो दूसरों को कैसा फील कराते होंगे कि पूरे महीने नहीं मनाया तो क्या मनाया। हालांकि इस बार इन ब्लॉगर्स की असलियत आप सबको दिख ही गई होगी। मैडम और जनाब भूल चुके हैं कि वो बच्चों के बर्थडे को कितना एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से मनाते थे। मैडम यस मैं हमेशा केक बनाती थी गाइस। हाँ, वो हमेशा खराब होता था, बट उसी में तो मजा था। पैसिव अग्रेसिव होके हर किसी का केक खराब कर दो, गिरा दो, तोड़ दो, यही तो असली मजा है गाइस। देखिए कैसे मैडम का सारा फोकस अब अपने बेटे मतलब राजा बेटे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब खाना वो बनाती हैं, कुकिंग वो करती हैं, पर उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको जज करना है गाइस, है ना। बहुत चालाक है मैडम। देखिए ये बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जन्मों के साथ ही हम साथ नहीं है भैया, नहीं है साथ। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए साथ आते थे, क्योंकि जब उस दिन इतनी सारी बिरयानी इतने सारे लोगों के लिए भिजवाई थी, नीचे वाले घर में कुछ गया था, रिएक्शन लिया था अम्मी का, खालाओं का, साहिबा का, या किसी का भी? साहिबा ने तो खाने से ही मना कर दिया था, क्योंकि शायद प्यारू भाभी ने उसके हस्बैंड को आने से ही मना कर दिया था। पहले तो भाभी को इतनी एक्साइटमेंट होती थी, मैं अपनी नाइव ननद के लिए, जो कि मेरी बेटी जैसी है, जो कि मेरी बेटी की तरह है, जो कि मेरी बेटी की जगह है, मैं उसके लिए एक ड्रेस पेंट करूंगी, मैं उसके लिए ये बनाऊंगी, उसको ये गिफ्ट करूंगी, उसके लिए ये तैयारी। अब कहाँ गई वो सारी तैयारी? तो जब इनको कंटेंट मिल जाता है ना, जब इनको पता है कि पूरी की पूरी जनता का सिर्फ फोकस हमें रखना है उस डांस शो पे जहाँ पे लप्पू जनाब की वजह से डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स आउट हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से अपने अपनों को भी इग्नोर मार रहे हैं। और यही मुझे अफसोस भरी बात लगती है इन ब्लॉगर्स के बारे में, कि इनके कौन से इमोशंस सच्चे हैं और कौन से इमोशंस झूठे हैं, ये समझ ही नहीं आता। हालांकि इनके केस में मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि शायद तो खिजा के बर्थडे पे कुछ गिफ्ट भी नहीं करा इन लोगों ने। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर ठीक है, मैंने इतने ध्यान से नहीं देख पाती हूँ उनका व्लॉग,
अनबेरेबल हो जाता है। पर मेरे हिसाब से साहिबा ने दिया, सब ने दिया, बट भैया भाभी ने नहीं दिया। लिफाफा दे दिया तो अलग बात है, अरे लिफाफा तो हम किसी गैर की शादी में भी जाके दे देते हैं। पर पहले आप लोगों को याद होगा कि भाभी अगर इन जनाब के लिए कुछ लेने जाती थी ईश्वर कलेक्शन से, तो खिजा की भी ड्रेसेस ले आती थी लगे हाथों, बिकॉज उस दौरान ही उसका बर्थडे था। लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसके लिए ड्रेसेस बनवाई थी। और फिर मैडम ने ये भी बोला था कि ये ड्रेस सुबह के लिए है और ये ड्रेस रात के लिए है। और प्लीज जाके चेक कीजिएगा, उसका जो बर्थडे है उसको लाइव शूट किया था मैडम ने, उसका लाइव वीडियो डाला था। मैडम को इतना क्रेज था कंटेंट क्रिएशन का। और अब जब उनको जाना है वहां पे, अभी रिसेंटली फैमिली वीक था, तो वो फैमिली को भूल गई। देखिए आयरनी, देखिए फैमिली वीक पे जा रहे हैं डांस शो में, और पहली बार वो गोल्डन आवर फैमिली, वो फैमिली जो उनके लिए द वर्ल्ड मीन करती थी, उसी को भूल चुकी है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन्होंने पोस्ट नहीं डाली, वरना इतना लंबा लंबा लिखती थी ये खिजा के लिए। और हो सकता है इस बार साहिबा के लिए भी, नहीं साहिबा के लिए आ जाएगी, क्योंकि साहिबा के व्यूअर्स है। साहिबा से तो आप सब्सक्राइबर्स लेती है ना। एक बार वक्त ये था कि साहिबा लेती थी, अब पूरा का पूरा वो घूम चुका है, चक्री घूम चुकी है। जनाब के कम व्यू आते हैं, साहिबा के ज्यादा आते हैं। अच्छा आप लोग मानोगे नहीं, पर मैं सोच रही थी, आई नो इट्स अ वेरी वाइल्ड थ्योरी, पर एक बार को सोच लेते हैं कि ये जो लप्पू जाहिद है थोड़ा सा मेहनती बन गया लाइफ में। इसने सोचा मैं भी अपना चैनल बनाऊंगा, मैं भी इसके भैया की तरह ब्लॉगिंग करूंगा, अपने ब्लॉग डालूंगा, ब्लॉग। तो मैं ये सोच रही थी कि फिर भाभी और भैया तो इसकी भी चापलूसी करेंगे, क्योंकि उनको तो व्यूअर्स से मतलब है ना, उनको चाहिए सब्सक्राइबर्स। तो उनको ये लगेगा अरे इसके व्यूअर्स बढ़ गए, है ना, पहले ये करेगा इनकी चापलूसी, उसके बाद उसके बढ़ जाएंगे। तो फिर तुम तो पता है मेरे भाई जैसे हो, राखी बांधो, ऐसे राखी बांधो। मैं भी मानती हूँ खिजा, आओ हम राखी बांधते हैं। ये तो मेरे बिछड़ा भाई है, ये मेरी नाइव ननद का नाइव पति है। गाइस सोचो, ये व्यूज के लिए ये भी कर सकते हैं, इसकी भी चापलूसी कर सकते हैं, जो अभी किसी काम का नहीं है। साहिबा के लिए दावत होती है क्योंकि उसका चैनल है। खिजा के आन, अम्मी, खाला, आप सबको अपने चैनल बनाने पड़ेंगे, वरना तो आपको पूछा नहीं जाएगा आने वाले दिनों में। जैसे खिजा को ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछा गया। लिख के देती हूँ, मैडम साहिबा के लिए पोस्ट डाल ही देंगी, बिकॉज नहीं डालेंगी तो साहिबा के व्यूअर्स नाराज होके हो सकता है कि अनसब्सक्राइब कर दें। वैसे एक बात है मैडम और जनाब, इस बार तो आपका गेम बिल्कुल ओपन हो गया। राजा बेटा, राजा सिर्फ कंटेंट के लिए था, वरना राजा बेटा के लिए तो इतना कहने के लिए भी वक्त नहीं। और बाबा सब ठीक, वो उस दिन जरूर कहता है जब 30 में से 30 आते हैं, तब कैसा लगा बाबा, कैसा लगा मेरा डांस, मस्त था ना। बस उस दिन अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर तो शक्ल ना देखता है ना दिखाता है अपनों को। और JW मैरिड पे तो मैडम को खाना था, तो वो लगे हाथ परिवार को ले गई और ये कह दिया कि खिजा के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन है। अब समझ जाइए, और जो ना समझे वो उनके। हाँ, बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगी, इन व्लॉगर्स का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। आज मैंने एक पॉडकास्ट डाली है 2 बीवी वाले लप्पू जबरदस्त व्लॉगर पर, और बहुत ही मेरा दिल दुखा उसके बच्चे की हालत देख के। उसके बावजूद भी उन लोगों ने जिस तरीके की व्लॉगिंग करी है, वो पॉडकास्ट भी जाके ज़रूर सुनिएगा। और पोलाइटली 2 बीवी वाले व्लॉगर के चैनल पे लिख दीजिएगा कि भैया अपने बच्चे पे रहम खाओ और कम से कम कुछ दिनों के लिए व्लॉगिंग को छोड़ दो। मैं कमेंट सेक्शन में पॉडकास्ट का लिंक देती जाऊंगी आप सबको, पिन कमेंट में लिंक है। दैट बी ऑल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।